हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग यूपीपीसीएल के अकाउंट्स के 22 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू डिस्कस करना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The policy of anticipate no profit and provide for all possible losses arises due to convention of। ये किस पॉलिसी के तहत नो प्रॉफिट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कंजर्वेटिव पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सा बन रहा है इसमें? तो इसका क्या होता है? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स होता है। तो ये कौन सा बना रहा है इसमें से? ये आपका बना रहा है ये डी, ऑप्शन नंबर डी। लाइबिलिटीज़ कैपिटल को इस साइड कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू असरटेन। ऑब्जेक्ट बनाने का ऑब्जेक्ट लेज़र को प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अ ट्रायल बैलेंस डजंट एग्री देन अकाउंटेंट ओपन्स। अगर ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करता है तो अकाउंटेंट क्या ओपन करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट वो ओपन करता है। 6th क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का क्या ऑब्जेक्ट होता है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स? तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10। नेक्स्ट चलते हैं 8th पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गेन फॉर बिजनेस, लॉस फॉर बिजनेस, कॉस्ट फॉर बिजनेस, एक्सपेंस फॉर बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ये गेन फॉर बिजनेस है, आंसर नंबर ए। 9th में। द बुक कंटेनिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। जो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में मतलब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स आते हैं उस हिसाब से मेंटेन किया जाता है, उस बुक को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, जर्नल कहते हैं उसको। 10th, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू व्हाट? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिलेटेड होता है इंटेंजिबल एसेट से, आंसर ए। नेक्स्ट आते हैं 11 पे। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। डबल अकाउंट सिस्टम, सिंगल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ जर्नल? जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, 5 कॉलम होते हैं जर्नल में। नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। किसके लिए जर्नल एंट्री नहीं की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जाती है। 14 पे आते हैं। डबल एंट्री systems rule debit the receiver and credit the giver is applicable to what? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर ये पर्सनल अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है। 15, बैड डेट्स अकाउंट इज रिलेटेड टू व्हाट? बैड डेट अकाउंट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि बैड डेट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है और सारे प्रॉफिट को और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो बैड डेट भी एक लॉस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज डैश फॉर ट्रेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज। कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है।
कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट नहीं होता है। आंसर सी। द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अप्लाइड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करता है? 18 का डी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। 20. दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक, कंप्लीट एंड एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम?